कैपिटल स्मार्ट सिटी की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हुआ है दिन 2 बजे। मूसलाधार बारिश है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और पिंडी के बहुत सारे इलाकों में पानी आ चुका और काफ़ी घरों में भी पानी घुस चुका है। दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे। और जो बदलती मौसम की जो बदलती बिगड़ती सूरत हाल है, और सियासी सूरत हाल भी कशीदगी इख्तियार कर सकती है, आइनी सूरत हाल भी, जिससे मेरे मुल्क का नुकसान हो सकता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हर डिज़ास्टर से बचा के रखे, हर तरह के सियासी डिज़ास्टर से भी और हर तरह के मौसमी डिज़ास्टर से बचा के रखे। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब खैर आफियत से हों, जहाँ कहीं पर भी हों, चाहे मुल्क से या मुल्क के बाहर, अपने अहला खाना के साथ बिल्कुल खुशबाश हो और सेहतमंद हो। आप सुन रहे हैं तैयब एजाज़ की आवाज़ को, कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्मैक ब्रॉडकास्ट, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, स्मैक पॉडकास्ट, स्मैक ब्रॉडकास्ट आईनेट मरकज़ इस्लामाबाद हेड ऑफिस से ये आपको कुछ ही टाइम में रिवील कर दिया जाएगा। वक्त हो रहा है 2 बजे दिन के। कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलती सूरत हाल क्या है, इसके बारे से हम आपको आगाह करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन करें। हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ाना की अपडेट्स हम आपको रेगुलरली दे रहे हैं। करंट आज के मार्केट सिनेरियो में अगर हम मार्केट का रुझान देखें तो मार्केट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत अगेन बैक एंड पे है, बैक पुश पे है। 2 बड़ी वजूहात है। एक जो कि आज एक सियासी कशीदगी बनी हुई है, जिसमें कुछ फैसले आने हैं, सुप्रीम कोर्ट से आने हैं और पंजाब का मुस्तकबिल डिफ़ाइन होना है। एक वो बेंचमार्क है। सेकेंडली मूसलाधार बारिश है पिंडी इस्लामाबाद में, बहुत तेज़ रेन है और जैम हो चुका हुआ है। काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल जहाँ पे पानी घुस चुका हुआ है। बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, गाड़ियाँ आधी डूब चुकी। तो वो जो ट्रेडिंग है वो डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है। और एक ख़बर मेरी नज़रों से गुज़री है कुछ देर पहले, मुसद्दक़ा है या नहीं आई डोंट नो, बट वो मेरी नज़रों से ख़बर गुजर चुकी है कि आपका जो अभी सरकारी दफातर है उनको जो है छुट्टी दे दी गई है। और शायद ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो है तो अगेन वी आर बैक टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ संडे, क्योंकि आज मंडे है, पीर का दिन है। लेकिन अगर छुट्टी हो गई है दफातर में तो फिर समझे संडे ही है। तो करंट जो हालात हैं, करंट इकनॉमिकल कंडीशंस, करंट जो बाहर के मामलात हैं, इस वक्त मार्केट के हालात हैं, तो मार्केट में इस वक्त जो है डेफिनेटली अब ट्रेडिंग कोई ऑन ग्राउंड जो फिज़िकल ट्रेडिंग है वो नहीं हो रही। डेफिनेटली 2-3 जगह वजूहात की बिना पर शॉर्टेज है, स्टॉपेज लगी हुई है डिफरेंट वेंचर, डिफरेंट बेंचमार्क्स के ऊपर। अगर हम ऑनलाइन मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करें तो आज जो है मार्केट में, आज मंडी में जो रुझान नज़र आ रहा है वो ज़्यादातर रुझान नज़र आ रहा है सेलर्स का। एग्जेक्टिव ब्लॉक में सेलर्स का रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में काफ़ी जो सेलर्स हैं जो कि अपनी फाइल्स को सेल आउट करना चाहते हैं, बैलेटेड, नॉन बैलेटेड, दे आर इन द मार्केट फॉर द सेलिंग पर्पसेस। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हाउ दे प्रेफर, हाउ दे सी, हाउ दे फोरकास्ट, वो डिपेंड कर रही है इस वक्त एक सिचुएशन पे जो कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है। उसका रिजल्ट ही एक डिसीजन मेकिंग बनाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, जो कि ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मंडी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग में वो इंडल्ज होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, और हाउ देयर ग्रुप विल डिसाइड द मार्केट। तो देर आर 2 to 3 मार्केट फोर्सेस विच आर डिसाइडिंग द मार्केट। सब आप लोग मेरे जहन में इधर ही हमेशा बात याद रखें। अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग की बात करते हैं तो 3 एक्टर्स हैं, 3 मेन एक्टर्स हैं हु आर वर्किंग इन इट। सबसे पहला जो मेन एक्टर है वो सेलर्स हैं। ऑल दोज पीपल हु हैव बॉट द फाइल्स एंड दे आर रेडीली अवेलेबल फॉर सेलिंग। तो ये जो है ये एक मार्केट के एक एक्टर हैं। एक्टर मीन्स एक बेंच मार्क, एक पिलर है जो कि ट्रेड इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल बायर्स हैं। पोटेंशियल बायर्स में विद इन पाकिस्तान में जो पोटेंशियल बायर्स हैं और पाकिस्तान में मौजूद जो रियल स्टेट इकोनॉमी में या रियल स्टेट के एडवाइज़र्स हैं या डीलर्स कह लें, आप इन्वेस्टर कह लें, वो एक सेकंड पिलर है जो कि कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली जो लोकल पाकिस्तानी हैं जो कि सेलर्स हैं उनके साथ, और डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है फ्रॉम डीलर टू डीलर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है फ्रॉम सेलर टू एंड डीलर और सेलर टू डीलर एंड देन डीलर टू बायर। कुछ ऐसी डील्स भी होती हैं जो कि सेलर टू डायरेक्ट, बायर टू सेलर के दरमियान में हो जाती है, लेकिन वो जो फैक्टर है वो बहुत कम है, बहुत नॉमिनल सा नहीं है, बहुत एक्यूट है, जिसकी वजह से वो मार्केट फोर्सेस को डिफ़ाइन नहीं करता। तो ये 2 एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में जो कि ट्रेडिंग को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन एक तीसरा एक्टर है, तीसरा एक बेंचमार्क है, तीसरा एक वेंचर है। वो ऐसा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो कम्युनिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में जो पोटेंशियल बायर्स हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है कि हाउ दे टेक इंटरेस्ट इन एनी सेगमेंट ऑफ ट्रेडिंग।
अगर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेक देयर इंटरेस्ट और वो ट्रेडिंग इकोनॉमी में आके बाइंग या सेलिंग की तरफ अपना रुझान शो करते हैं तो मंडी ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। मैंने जैसा कि बताया, ये 3 पिलर्स हैं जो कि रियल एस्टेट इकोनॉमी की मार्केट ट्रेडिंग को चला रहे हैं। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पैसा इंजेक्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से मार्केट ट्रेडिंग अपलिफ्ट होती है और लोकल पाकिस्तानी की वजह से नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। लोकल पाकिस्तानी रियल स्टेट के जो बायर्स और सेलर्स, लोकल पाकिस्तानी जो कि रियल स्टेट के बिज़नेस में नहीं इन्वॉल्व, वो तमाम बायर और सेलर जो कि रियल स्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं और उसको एज अ बिज़नेस पर्पसेस फाइल्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और प्लस फिर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि एज अ पोटेंशियल बायर पैसा इंजेक्ट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको एक आइडिया हासिल होता है कि जब वो डॉलर्स इंजेक्ट करते हैं इस इकॉनमी में तो वहाँ से जो जनरेशन होती है उससे सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाती है, सस्टेन कर जाती है ट्रेड इकोनॉमी। कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, और सस्टेन कर जाती है और फिर उसमें ओन ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ती है। तो ये 3 एक्टर्स हैं। डेट्स हाउ ये तरीक़ाकार है जिस तरह ये मार्केट इकोनॉमी, ये रियल स्टेट का सेगमेंट, कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग जो है ये रोज़ बरोज़ बदल रही होती है। आज की, जैसे कि मैंने पहले बताया वीलॉग में, कि 2 ऐसे बेंचमार्क्स की वजह हैं, 2 ऐसे वेंचर्स हैं, 2 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आज रुझान मार्केट में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब इस पर्टिकुलर वजह में, इस पर्टिकुलर जगह पे जब रुझान कम हो रहा है, इट मीन्स अगेन थोड़े बहुत ऑन रिवर्स किए जाएंगे। अब यहीं से मैं अपनी बात कनेक्ट करता हूँ उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो कि बड़े टाइम से निगाह डाल के बैठे हुए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल को परचेज़ करने में, और उनकी यही ख्वाहिश है कि डेट दे वांट टू बाय अ प्लॉट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। मैसिव ओन आने की वजह से वो अपना डिसीजन होल्ड कर बैठे थे और रिवर्स पे थे, और वो नहीं चाह रहे थे कि ज़्यादा ओन पे करके वो परचेजिंग की तरफ जाएं। कम ओन कर पे करके वो परचेजिंग की तरफ जाने के लिए विलिंग थे। बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनका रुझान है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्यों कैपिटल स्मार्ट सिटी ही क्यों एक अवलीन इंतखाब होना चाहिए, उसके बारे में तो हम उसकी स्वॉट एनालिसिस के बारे में बहुत सारे वीलॉग्स कर चुके हैं। और एवरीवन नोज इन द एंटायर वर्ल्ड जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उन्हें ये पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, फ़ाइल ले लेनी चाहिए। आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस सेटिस्फेक्शन लेवल, सेकंड जो पॉइंट होता है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बायर्स और सेलर, बायर्स जितने भी हैं, सेलर सॉरी, और पाकिस्तानी जो कि सेलर हैं, नाउ दे कम इन द मार्केट और वो फाइनली डिसाइड कर चुके होते हैं कि जी अब हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ाइल को ख़रीदना है। बट इस टाइम स्पैन में जब कंपनी ने फ्रेश बुकिंग्स ऑलमोस्ट क्लोज हुई है, पुरानी फाइल्स अवेलेबल हैं, इंटरचेंज अनाउंस है, मार्केट फोर्सेस जो है वो एक्टिव है मार्केट में, सेलर बायर का रुझान है, इन ऑल चीज़ों की वजह से पिछले 3 से 4 महीनों से कैपिटल स्मार्ट सिटी में सिर्फ ओन चल रहे हैं। जो भी परचेज़ करने आता है वो विदाउट ओन कुछ परचेज़ नहीं कर पाता, उसको ओन देने हैं, उसको इंस्टॉलमेंट जमा करानी है। तो वो अब पहले जो इन्वेस्टमेंट 2-2.5 लाख रुपए में हो जाती थी, अब ओन वगैरह दे के और इंस्टॉलमेंट्स जो पेंडिंग है वो दे के वो 8-10 लाख तक वेंचर चला जाता है। लेकिन जब 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे तब उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा था कि पता नहीं आगे क्या होता है, नहीं होता। अब जो 10 लाख में वो इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो गया तो रिस्क फैक्टर कम हो गया। वैन यू गिव हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। 2.5 लाख रुपए के वक्त बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नहीं जमा कराई, जैसे 2.5 लाख रुपए जमा कराना था कि यार ये बनता है कि नहीं बनता, नहीं हमें नहीं इसको सूटेबल। लेकिन आज अगर वो करवाना चाहते हैं तो फिर 2.5 लाख में तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगी ना। अब तो रेट्स इन्फ्लेट कर गए हैं तो ओन आना शुरू हो गए हैं। तो करंटली ओन आने के बाद जो एक मार्केट में हिट मिला ओन का, उसके बाद रिवर्स गई, फिर मार्केट अपने पैरों पर चढ़ रही थी और आज फिर थोड़ा बहुत डाउन है। इस पर्टिकुलर फ्रेम में ग्राफ में जो अप एंड डाउन हो रहा है, इसमें आप बायर्स को बहुत फ़ायदा है। अगर आप लॉन्गर रन में अपना एक प्लॉट हासिल करना चाहते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में तो बायर्स एंड पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप वाक़तन अपना एक प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, अगर वाक़तन आपकी ख्वाहिश है कि आपने एक फ़ाइल परचेज़ करनी है या एक प्लॉट बुक करवाना है, इंस्टॉलमेंट प्लान को परस्यू करना है, तो राइट नाउ कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये बेहतरीन इंतखाब होगा। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो चुका हुआ है, आपका पैसा डूबने का फैक्टर भी बहुत कम हुआ हुआ है। तो ये जो सिनेरियोज़ हैं इनकी वजह से आप बेहतर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप वाक़तन एक प्लॉट या फाइल लेना चाहते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। रेट्स थोड़े बहुत फिर नीचे आ गए ओन के, जो एक्चुअली जमा है वो तो देना ही देना है, थोड़े बहुत फिर रिवर्स है। एक अच्छे रेट पे, मुनासिब कीमत पे आप अपनी कोई भी फ़ाइल परचेज़ कर सकते हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, again I will repeat, now this is the time span where you can do your investment, because the amount of dollar which you have to release is now less as compared which you had to release in the past. So इस particular scenario में आपको फ़ायदा है।
आज ही कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। राब्ते नंबर गिवन है। स्मैक ब्रॉडकास्ट, स्मैक पॉडकास्ट से आप तैयब एजाज की आवाज़ को सुन रहे थे। अब दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।